ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव, जय शिव। पिछले आख्यान में मुंडक उपनिषद में जो है कर्मकांड की निरर्थकता के बारे में बताया गया, और जब कोई उस ब्रह्म विद्या, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस अकृत को जानने के लिए श्रद्धा पूर्वक गुरु के पास पहुंचता है, तो उस गुरु के पास जब पहुंचता है तो वो जो गुरु है वो उसको तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। और वो कैसे उपदेश करता है, ये द्वितीय अध्याय में जो है मुंडकोपनिषद में बताया गया है। तो सबसे पहले वो आचार्य कहते हैं कि ये सब कुछ विराट पुरुष से ही उत्पन्न है। पहला उपदेश क्या है कि सब कुछ उस विराट पुरुष से, उस परमात्मा से उत्पन्न है। और हमारे जो आचार्य जी हैं उनका भी ये प्रथम सूत्र होता था कि संसार की रचना उस परमात्मा ने की। इस वेदांत के इस सूत्र को और सहज भाषा में बताते थे कि संसार की रचना किसने की? ईश्वर ने। और शिक्षा का हवाला देते थे कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उसी ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो ये जो संसार की उत्पत्ति उस विराट पुरुष से हुई है, ये जो है अंगिरा ऋषि शौनक को समझाते हैं। कहते हैं तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा शास्त्रशः प्रवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद्विधा सौम्य भावा प्रजायन्त्रे यत्र चैवाप्रियन्ति। कि ये जो है, जो तदेत सत्यम, वह सत्य उपदेश यह है कि जैसे यदा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगार, कि जैसे प्रचंड प्रदीप्त अग्नि से एक ही प्रकार की सहस्रों चिंगारियां पैदा होती हैं, हे सौम्य, इसी प्रकार उस अक्षर से विविध भाव अर्थात असत्यात्मक चेतन और जड़ जगत, सत्तारूप जगत उत्पन्न होता है और पुनः उसी में लौट जाता है। तथा अक्षरा द्विविधा सौम्य भावा, द्विविधा मतलब जड़ और चेतन, जड़ जगत और चेतन जगत उसी से उत्पन्न होता है। और तत्व चैवाप्यन्ति, उत्पन्न होता है और उसी में फिर लौट जाता है। उसी में अप्यंत मतलब प्रलीन हो जाते हैं समस्त जड़ चेतन। कि जो है ये सत्य है कि तदेतत् सत्यस्य, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् स्फुलिंगा शास्त्रसा प्रभवे भवन्ति स्वरूपा। कि ये सत्य उपदेश ये है कि जैसे प्रचंड प्रदीप्त अग्नि से एक ही प्रकार की सहस्रों चिंगारियां पैदा होती हैं। इससे कोई जब तेज अग्नि जलाई जाती तमाम उसमें चिंगारियां उठती हैं, लपटें उठती हैं, बड़ी दूर दूर चिंगारियां जाती हैं और फिर उसी में वो लीन हो जाती हैं। ऐसे ही वो जो है उस अक्षर ब्रह्म से, तथा अक्षरा द्विविधा, द्विविधा मतलब दोनों प्रकार की, जड़ और चेतन। हे सौम्य, हे शौनक, भावा मतलब
भावा मतलब उत्पन्न होता है। प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति, मतलब ये प्रजायन्ते मतलब उत्पन्न होता है और उसी में चैवापियन्ति, उसी में लीन हो जाते हैं, लौट जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं विराट पुरुष कैसा है। विराट पुरुष कैसा है कि दिव्यो हि अमूर्ता पुरुष सबाभ्यंतरो हि अजा अप्राणो हि अमना शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परा, कि वो दिव्यो ही अमूर्तः पुरुष, वो विराट पुरुष कैसा है, दिव्य है। वो जो है मतलब वो विराट पुरुष जो है, जो इसी कहते हैं कि भावात्मक अर्थात सत्तात्मक जगत में भी जो सत्ताएं हैं वे या तो चेतन है या जड़ है। जड़ की व्याख्या न की आवश्यकता न समझते हुए ऋषि उस चेतन सत्ता का, सभी सत्ताओं की, सभी चेतनों की मूर्धन्य सत्ता, हाँ पुरुषों के भी पुरुष, उस विराट पुरुष की व्याख्या करते हुए कहते हैं, और विराट पुरुष की इसमें व्याख्या है कि दिव्यो ही अमूर्तः पुरुष, वह विराट पुरुष दिव्य मतलब आभायुक्त होता हुआ, वह ये न कोई समझे कि वो कोई मूर्तिवान है, कोई उसकी मूर्ति है, वो अमूर्त है। दिव्यो ही अमूर्ता पुरुषा है, सब बाह्यांतरो ही अजा, वो अंदर भी है बाहर भी है, और वो कैसा है, अजा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। उस संसार को उत्पन्न करता हुआ भी स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयंभू है, उसे कोई उत्पन्न नहीं करता। कि वो पुरुष कैसा है, दिव्य आभायुक्त होता हुआ भी वो अमूर्त है। हाँ, इसीलिए प्रकाश स्वरूप ध्यान कहा जाता है। और कैसा है कि बाहर भी है अंदर भी है, सबाभ्यंतरो ही अजा, और वो संसार को उत्पन्न करता हुआ भी स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। अप्राणो, वह स्वयं जो है अप्राण है, प्राणों का संचार वही करता है, लेकिन स्वयं वो अप्राण है। वो स्वयं जैसे हमारे यहाँ प्राण चलते हैं, नहीं चलता है। हाँ देखो, मैंने कहा सभी आध्यात्मिक पुरुषों का प्रश्नों का उत्तर इस पिंड से मिलेगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो दिव्य है, आभायुक्त है, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से चिंतन कहा जाता है। और वो आत्मा का स्वरूप अंदर बाहर पूरे इस पिंड में वर्तमान है। ऐसे आत्मा न समझो तो साधारण रूप में जीव समझो, तो जीव का ही प्रकाश पूरे इस पिंड में है, पूरे शरीर में है, और वो जीव इस शरीर के अंदर भी और बाहर भी है। चाहे कोई जगह शरीर की देखो, हाँ तो चाहे मैं कहीं भी हाथ रखो, क्या वहां जीव नहीं है, निर्जीव है क्या, वो बिना जीव के है, जीव है। कि वो अंदर बाहर सब जगह होता हुआ और सबको उत्पन्न करता हुआ, सबको विकसित करता हुआ स्वयं अमूर्त है। वो जो अंदर जो आत्मा है, इसको जीव कहा, वो कैसा है, कोई मूर्तिवान है ना, वो अमूर्त है। और वो स्वयं प्राण नहीं लेता, पूरे उसी से प्राण प्राणित होता है, हमारी सांस उसी की वजह से चलती है। ऐसे इस ब्रह्मांड में वो ब्रह्म जो है, वो स्वयं वो अमूर्त होता हुआ भी अंदर और बाहर सब जगह विद्यमान है, स्वयं उत्पन्न नहीं होता न वो, इसीलिए वो अजा कहा गया। वो स्वयं सांस नहीं लेता, हमारे आपकी तरह उसका प्राण नहीं चलता, लेकिन समस्त प्राणों को वही चला रहा है। जैसे पिंड में उस आत्मा से ही ये सब
प्राण और समस्त जो है ज्ञान और गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे ही उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से इस ब्रह्मांड में सभी गतियां हो रही हैं। अप्राणो ही मना, उसका अपना मन नहीं है, लेकिन वो सभी मनों को वही प्रेरणा देता है। वह सब मनों को प्रेरणा देते हुए भी उसका अपना मन नहीं है। हाँ, वो मन वाला नहीं है, वो मनन चिंतन नहीं करता, बल्कि सभी मन उसी के द्वारा जो है मनन चिंतन करते हैं। सब में प्रेरणा वही भरता है, विराट पुरुष कि दिव्यो यमूर्ता पुरुषा सबाभ्यांतरो यजा, अप्राणो ही मना शुभ्रो, उसका शुभ्र रूप अक्षरात् परतः परा, उस अक्षर से, अक्षर मतलब अक्षर प्रकृति, मूल प्रकृति, उस अक्षर से भी परे है। उस अक्षर, उसका शुभ्र रूप, दीप्यमान रूप कैसा है? उस अक्षर से भी परे है, यही कहा जा सकता है। और उस परमात्मा के, उस विराट पुरुष के उसी रूप से, उसी विराट पुरुष के, विराट पुरुष से, उस विराट पुरुष की अगर कल्पना करें तो सोचो कैसा होगा। आगे वर्णन आया है, कहते हैं कि उससे क्या फिर होता है, उस विराट पुरुष से कैसे संसार उत्पन्न होता है कि तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च अप्रखम्बाय ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। उसी प्राण मन सब इंद्रियां ये तस्मात् जायते, उसी से उत्पन्न होती हैं कि जो है प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, प्राण मन और समस्त इंद्रियां, खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी, इन्हीं पांचों भूत, खम आकाश वायु, ज्योति अग्नि, आपा जल और पृथ्वी, जो समस्त विश्व को धारण करती है, पृथ्वी विश्वस्य धारणी, कि जो है ये प्राण मन सभी इंद्रियां, आकाश वायु ज्योति जल पृथ्वी, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उसी से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, उसका क्या स्वरूप है, तो देखिए उसका क्या स्वरूप है। अभी यहां मतलब बहुत गहराई से सोचने वाला, परमात्मा तो विराट पुरुष कोई जगह खाली तो है नहीं, फिर कहां उत्पन्न करता है? वो उत्पन्न नहीं करता, वो विकसित करता है अपने को सब कुछ। पहले मंत्र आया कि तपसा चीते ब्रह्म, उस ब्रह्म ने तप किया, तब से वो विकसित होने लगा। मतलब जो उसका निराकार रूप था वो अब सगुण साकार रूपक, रूप नहीं रूपक में आने लगा। रूपक जैसे किसी चीज को समझाया जाता तो एक आकार खड़ा कर दिया जाता है, आकार न होते हुए आकार खड़ा कर दिया जाता है। तो कैसा स्वरूप है उस विराट पुरुष की? अगर हम कल्पना करें तो उसका स्वरूप कैसा है, और उसी से जो है कैसे ये संसार उत्पन्न होता है। आगे का मंत्र देखिए कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोते वाग्विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी हेषु सर्वभूतांतरात्मा। कि अग्निमूर्धा, अगर उसके स्वरूप की कल्पना करें तो अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, अग्नि ही उसका मस्तिष्क है। मस्तिष्क कहाँ है, बुद्धि कहाँ है? ये है, ये मनो अग्नि है, और ये अग्नि का भंडार है यहाँ पर। यहीं से वो अग्नि उत्पन्न हुई है, समस्त संसार को जो प्रकाश यहीं से मिलता है।
हाँ, अग्नि मूर्धा तात्पर्य कि वो जो अग्नि जो है उसके द्वारा हम जहां चाहे प्रकाश करके देख सकते हैं। चक्षुषी चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूरज मानो उसके दोनों नेत्र हैं। और जो जगत की उत्पत्ति का वर्णन है तो ये समझो कि अग्नि ये जो है उसके मूर्धा, उसके मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है, और चंद्रमा और सूरज उसके नेत्रों से उत्पन्न हुए। ये अग्नि, सूर्य, चंद्र। अग्नि मतलब संहार, सूर्य मतलब पालन, चंद्र मतलब सूर्य का मतलब पालन, चंद्र मतलब उत्पत्ति, रचना, पालन, संहार उस विराट पुरुष के इन तीन नेत्रों से होते हैं। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य है। ये मस्तक पर जो है अग्नि का भंडार किसके है? हमारे ऋषियों ने वैदिक स्वरूप जो विराट पुरुष का दिया, वो भगवान भोलेनाथ पर सब टेली होता है। इसीलिए शिव शिव जब ने कहते हैं, हम थोड़े कहते, तो प्राचीन काल से चला आ रहा। हमारे आचार्य ने हमको बताया खूब समझा के, हमारे धीरे धीरे समझ में आया। आप लोग भी मन लगाकर सुनेंगे, थोड़ा जाप वाप करेंगे तो अंदर गुरु है वो समझा देगा। अब हमारे समस्या एक पौराणिक ज्ञान भरा ठस, तो हमको तो महादेव इधर उधर दौड़ते भागते नजर आते हैं। थोड़ा सा विचार करें, इस चंद्रमा मस्तक पर है, ये क्या दौड़े भागेगा? तो कहां जाएगा चंद्रमा? इतना विराट जो है जल राशि कहां जाएगा? लेकिन जो है भाई वो भी काम चलाओ ज्ञान है, जो बहुत जड़ बुद्धि है उनके लिए है। विचारवान विचार करके देखें कि वो भगवान के जो चंद्रमा है मस्तक पर, तो चंद्रमा क्या कहीं आ जा सकता है? जो तो अपने नियम पूर्वक चलता है। ये उस विराट पुरुष को समझाने के लिए हमारा आपके जो है लिए सगुण रूप में उस परमात्मा को उपासना के लिए हमारे ऋषियों ने स्वरूप वेदानुकूल स्वरूप दिया है। ब्रह्म व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ब्रह्म वह ब्रह्म जिसके वेद जिसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। वेद में नाम बहुत आए हैं, लेकिन जो स्वरूप भगवान भोलेनाथ का है वही उसी स्वरूप का वर्णन है, अन्य किसी स्वरूप का वर्णन नहीं। कोई बात हमसे बात कर ले, नाम आए हैं गुणवाचक, और शिव नाम भी गुणवाचक है, लेकिन स्वरूप वर्णन जो है नीलगिरीवा शीतकंठा चंद्रमा मनसो जाता चिच्छो सूर्य हो जाए ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वरा सर्वभूता नाम, सब मंत्र बता चुके हैं। सद्दो जातम प्रबुद्धामि सद्दो जाता है वे नमो नमः। हाँ, गौरभ्योत गौरभ्यो गौर गौरतेभ्यः नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हाँ, और ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं शंख चक्र गदा पद्म, ये कहीं वेदों में कहीं निकाल के दिखाइए। ये हम धर्माचार्यों से बात कर रहे हैं, पुराणकारों से बात कर रहे हैं। तो वही एकमात्र स्वरूप है, वही ब्रह्म है, उसी के स्वरूप का जो है वर्णन करते हैं वेद। उसी स्वरूप का वर्णन इस मंत्र में है। यज्ञमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, मस्तिष्क में जो अग्नि का भंडार है, जो तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान नेत्र है, वो एकमात्र जो है भगवान भोलेनाथ। कि चंद्रमा से पालन, चंद्रमा से सृजन, सूर्य से पालन, अग्नि से संहार। कि जहां ये ज्ञान नेत्र खुलता है समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। ये काम नष्ट हो जाता है जब भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये संसार नहीं रहता है, वो जो है ज्ञान
वो ब्रह्म ही ब्रह्म सब सर्वत्र रह जाता है, ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है। और ज्ञान का मूल स्रोत सबके गुरु भगवान भोलेनाथ। हाँ, इसमें अंत में आया कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य। अगर उस विराट स्वरूप का जो कोई आकार समझना चाहे तो अग्नि ही उसका मस्तिष्क है, चंद्रमा और सूरज उसके नेत्र हैं, दिशा श्रोता दिशाएं उसके कान है। दिशा का कोई छोर है, कान इसलिए एक रूपक है कि किसी दिशा में कितनी दूर चले जाओ ईश्वर की याद करोगे, वहां मौजूद आपकी पुकार सुनता है। सुनता है मतलब हम लोग तो यही समझेंगे सुनने का काम कान का है। इसलिए अगर उस पुरुष विराट पुरुष की जो है आकार रूप में कल्पना करें, दिशाएं ही उसके कान हैं। दिशा श्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदाय। विस्तृत वेद ज्ञान वेद वाणी ही, ये जो विस्तृत वेदों का ज्ञान यही उसकी वाणी है। यानी वेद ज्ञान उस परमात्मा से निकला है, उस विराट पुरुष से निकला है। और नीचे उत्तर की बात करो तो भोलेनाथ से ज्ञान निकला है। वही सबके गुरु हैं। वही सबके गुरु हैं कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदा। अगर उस परमात्मा की वाणी है तो वेद ही उसकी वाणी है। अगर उसके कान है तो दिशाएं उसके कान हैं। और सूर्य चंद्र अग्नि ये उसके नेत्र हैं। 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र किसी के नहीं, भगवान भोलेनाथ के ही हैं। कितने नेत्रधारी है कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो। इस संसार में जो वायु बहता है ये मानो वो उसके फेफड़े चल रहे हैं। और इसी वायु से हमारे आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। ये वायु न मिले तो फेफड़े हमारे आपके काम नहीं करेंगे। ये सूरज ना हो हमारी आपकी आंखें काम नहीं करेंगी। तो ये जो है उस विराट पुरुष का स्वरूप समझो, या समझो उस विराट पुरुष के आंख से, उसके मस्तिष्क से अग्नि उत्पन्न हुई है, उसकी आंख से ये सूर्य उत्पन्न हुआ है, और उसकी आंख से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। अब अगर उस विराट पुरुष की कल्पना करना चाहें तो आप यह समझ लीजिए कि हमारी आंख कैसे बनी है? सूरज से। हमारी आपकी आंख सूरज से बनी है। अब हमारी आंख की तुलना में सूरज का आकार कितना बड़ा है, इसकी आप कल्पना करो। इतना ही जो है उस विराट पुरुष की आंख से सूरज का आकार इतना छोटा है। जितना सूरज से हमारी आंख का आकार छोटा है, इतना ही सूरज का आकार उस विराट पुरुष की आंख की अपेक्षा छोटा है। या ऐसे सोचो कि हमारी आंख की तुलना में सूर्य का क्या आकार है, ऐसे ही सूर्य की तुलना में उस परमात्मा की आंख का आकार है, वो है विराट पुरुष। अग्निमूर्धा चक्षुषी, ऐसे ही सभी अंग समझ लो। अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदयम विश्वमस। ये विश्व उसका हृदय है मानो। हाँ, चारों तरफ से उसको सुरक्षित कर रखा है। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी ही मानो पैर है। हाँ, ये हम लोग जो है सवेरे उठ के धरती माता के पैर छूते हैं। पैर कहाँ? धरती माता कहीं पैर हैं? अरे हमारे ऋषि मुनि परमात्मा पैर समझ करके पृथ्वी को प्रणाम करते थे। हम धरती माता के पैर छूते हैं, यही अज्ञान है कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इस पृथ्वी को जो ऐसे छूते थे तो वो समझते थे कि उस परमात्मा का, उस विराट पुरुष का पैर है, उस पैर को छूते थे वो, विराट पुरुष के पैर को। पृथ्वी धरती माता के पैर, धरती माता के पैर है नहीं, तो धरती है। और ये जो है उस परमात्मा के पैरों से उत्पन्न हुई है धरती। और ये जो भी उत्पन्न हुआ है धरती, चांद, सूरज, इन सबका उससे लिंक है। और इस जो पिंड जो हमारा है वो ब्रह्मांड, वो पिंड, ये जो पुरुष जो है, जो मनुष्य 6 फुट का मनुष्य,
इसकी भी आंखों का जो है उससे डायरेक्ट संबंध है, इसके भी प्राणों का उससे डायरेक्ट संबंध है, इसकी भी वाणी का उससे डायरेक्ट संबंध है, इसके जो है कानों का उससे डायरेक्ट संबंध है। और जब ये संबंध बना रहता है तो मनुष्य जो है जब तक जीता है ठीक से जीता है, ठीक से देखता रहता है, पूरी आयु पाता है। परमात्मा की उपासना करने से, भोलेनाथ की उपासना करने से पूरी आयु पाता है, पूरी सब अंग प्रत्यंग उसके काम करते रहते हैं। पहले के एपिसोड में जो प्रार्थना करते थे तच्चक्षु, देखो ये है तच्चक्षु, किस विराट पुरुष की आंख, मानो ये पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। तच्चक्षु, इस मंत्र से समझो उसका लिंक है कि तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा जुसृणाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम शाम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतम। कि उस परमात्मा की उपासना करने से और साधारण भाषा में भोलेनाथ की उपासना करने से, विराट रूप समझकर शिव शिव के जाप से, प्रकाश स्वरूप के ध्यान से ये मनुष्य पूर्ण स्वस्थ होकर सभी इंद्रियों को जो है तेजस्वी होकर के वो पूरी आयु भोगता है, अधीन होकर के जीता है। तो अग्निमूर्धा चक्षि चंद्र सूर्यो दिशा श्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी। हे सर्वभूतांतर, कि यह इतना विराट बड़ा विराट पुरुष, इतना बड़ा विराट पुरुष, हे सर्वभूतांतरात्मा, ये विराट पुरुष जो है वो सभी के अंतरात्मा में विद्यमान है, सर्व, इसीलिए वो अंतर्यामी कहा जाता है। इतना बड़ा विराट पुरुष सबके जो है अंतरात्मा में विराजमान है। हाँ, बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है। देखो इसको कैसे समझेंगे, देखो आपका मन कितना पावरफुल, मन सूक्ष्म है, अब मन बड़े से बड़ा दृश्य खींच लेता है। और सोचो कि जैसे हम किसी मैदान में दीपक रख दें कहीं, या घड़े रख दें पानी भर के, एक एक घड़े में झांको तो आकाश जो है वो आपको पूरा नजर आता है या अधूरा नजर आता है? पूरा नजर आता है। ऐसे न समझो सूरज निकला हो, तब देखो सूरज को देखो, एक एक शीशे के टुकड़े में झांक के देखो, एक एक घड़े में झांक के देखो, तो सूरज क्या टुकड़े में नजर आता है? पूरा नजर आता है। ऐसे ही वो विराट पुरुष सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। वो देहधारी नहीं छुप सकता है। जो देहधारी हम इष्टों की उपासना करते हैं, देहधारी कैसे छुप जाएगा? हाँ, वो जो है ये विराट पुरुष, ये रूपक है। जो भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप हमको मिला, ये रूपक है, अजन्मा है, प्रकाश स्वरूप है। हाँ, अभी पहले बताया गया कि दिव्यो ही मूर्ता पुरुषा, वो दिव्य आभायुक्त, अंदर बाहर, और अजन्मा है, अजन्मा। तो कहने का मतलब ये जो है विराट पुरुष जो है उससे ये उत्पत्ति हुई है। उसकी आंख से सूरज चंद्र बना है, उसके मस्तिष्क से अग्नि उत्पन्न हुई है। हाँ, जो पूरे ब्रह्मांड को उष्णता प्रदान करती, पावर देती, ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड की आंखें उसकी आंख से देख रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में उसके कान सर्वत्र मौजूद हैं। उसी के कान से हमारे कान काम कर रहे हैं, उसी के प्राण से हमारे फेफड़े चल रहे हैं, उसी की वाणी से हम बोलते हैं, और उसी की पृथ्वी पर हम चलते हैं। देखो
लिंक बताया हमने कि हमारे पैर कहाँ पड़ते हैं? पृथ्वी पर। वो परमात्मा पैरों पर हम चल रहे हैं, पैरों के सहारे से। पृथ्वी पर चल पाओगे? हाँ, उसका प्राण है जो हमारे फेफड़े चल रहे हैं, हम उसी बाहर की वायु जो है ना, उस विराट पुरुष की वायु जो बह रही, उसी से तो हम सांस लेते हैं और उसी में छोड़ देते हैं। तो लेते हैं कहां से है पता नहीं, छोड़ दिए कहां चली गई पता नहीं। अब मजे की बात है कि लेते हैं तो शुद्ध वायु, छोड़ते हैं तो गंदी वायु, और फिर वो हमको शुद्ध करके देता है। देखो एक एक चीज को देखो, कितना वो जो है परोपकारी है, कितना हमारा जो है बच्चों की तरह लालन पालन कर रहा है। और हमको पता नहीं क्या बुद्धि में आया है, कैसा कैसा ज्ञान है कि हम जो है जो असली पिता को छोड़कर दूसरे को बाप कहते हैं। जो बाप है उसको बाप नहीं कहेंगे, दूसरे को कहेंगे जो बाप नहीं है। बात यहाँ पर है। हाँ, जो सबका पति है उसको पति नहीं कहेंगे, दूसरे को पति कहोगे तो क्या होगा भाई? क्या होगा? तो जो, हाँ, ये सत्संग है, वैदिक सत्संग है। ये जो वेदों के माध्यम से हम सत्संग करते हैं, कोई भी आपका प्रश्न हो, तर्क हो, वो आप करें कमेंट में। हाँ, और कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आप जो है ये मत समझिए कोई यहाँ निंदा स्तुति हो रही ना। वेद जैसा कहते हैं, जो मूल सनातन है वो वेद है। वैदिक धर्म, वैज्ञानिक धर्म, बौद्धिक धर्म, शिक्षा सम्मत, बुद्धि सम्मत, लीला श्राप वरदान नहीं। बहुत बार कह चुके, लीला श्राप वरदान अब आजकल की जनरेशन नहीं पढ़ने वाली है। उसको सूर्य नहीं निकलवा सकते किसी प्राणी से, फिर वो कट ऑफ हो जाता है। एक आध जो लगे भी हैं परंपरागत, वो फिर जो अपने कंपनी में जाते हैं, अच्छे लोगों, पढ़े लिखे लोगों, तो कहते क्या यार तुम लगाओ तमाशा, बाल समय बच्ची। हाँ, तो जान जाता है यार वाकई। हाँ, बैकवर्ड समझते हैं हमको जो वैसा होता है, क्योंकि हमने हमको जो वाकई सनातन है, जो शुद्ध रूप सनातन का है, वो कोई समझा ही नहीं। सनातन को पढ़ना तो वेदांत की तरफ जाओ, उपनिषद वेदांत है, और पाखंडियों ने तमाम उपनिषद बना दिए हैं। जितने इष्ट आप नहीं जानते उससे ज्यादा उपनिषद, सबका एक एक उपनिषद बना दिया। इसीलिए विद्वान भी है वो संसार में, किसी चीज कमी थोड़ा है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, झंझट हम कौन पढ़े। 11 उपनिषद मुख्य हैं, बाकी अपना तुम जानो, वो कोई जरूरत नहीं पढ़ने। विद्वानों को चाहिए इन 11 उपनिषदों को पढ़े, और इनसे जो है, या फिर वेदों को पढ़े, दर्शन जो हमारे अच्छे हैं, शास्त्र, उनको पढ़े। ये जो हम शास्त्र पढ़े या वेदों को पढ़े, इन उपनिषदों 11 पढ़े, तो ये जो दर्जन वाला अलमारी में लगे, ये कौन नहीं रहेंगे, एक ही रह जाएगा, केवल एक मात्र। तो ये वैदिक सत्संग है। यहां जो है वेद यानी ज्ञान की बात होगी। अज्ञान अंधकार नहीं चल सकता, यहां अविद्या नहीं चल सकती। जो विद्या है, जो सत्य है, ब्रह्म विद्या का उपदेश है मुंडक उपनिषद। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानना है तो मुंडक उपनिषद को विचार पूर्वक सुनो, विचार पूर्वक पढ़ो। पढ़ने की आदतें कम होती जा रही लोगों की, इसलिए हमने कहा जो है, अब मोबाइल में लोग ज्यादा पसंद करते हैं देखना, तो मोबाइल में सुनो भाई, सत्संग मोबाइल से सुनाएंगे। और हम समझते हैं कि अब एपिसोड लंबा हो जाएगा, यहीं समाप्त करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुण्याम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। ईश्वर की इच्छा है, आगे अपन तो कोई बात नहीं कि उस विराट पुरुष की आंख, ये जो आंख से उत्पन्न सूरज
पूर्व दिशा में जो उत्पन्न हो रहा है, उदित हो रहा है, उच्चरत मतलब उदित हो रहा है, उस विराट पुरुष की, उस सविता देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। और इससे भी अधिक जिए तो भी इसी प्रकार से जिए। सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा,